बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज डेली चैनल में खुशामदीद। मुझे आज मैच हारने पे कोई भी कुछ ना कहे, क्योंकि मैं तो मैच में था ही नहीं। हमारे बहुत ही मासूम से क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का ये कहना है, और बाकायदा इन्होंने अपने हाथ के जेस्चर से बताया कि जी मुर्शिद साहब को आज कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि इनकी कमर सूजी हुई है बॉल लगने की वजह से। जी बात की जाए नसीम शाह की, तो इनको हो गया है शदीद किस्म का नज़र का वार, और ये हो गए नज़र का शिकार। जी हाँ, इनको हो गया है कोविड और हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। अभी क्वारंटाइन में है नसीम शाह। इनको तो कहा जा सकता है लड़कियों के अलावा लड़कों की भी नज़र लग गई है। लेकिन नसीम भाई, आपकी बॉलिंग की कमी बहुत महसूस हुई। जिस तरह से आज हमारी बॉलिंग पिटी और धुली है, और देर धनाधन धुली है। मतलब बाबर साहब तो चाह रहे थे कि ये मैच शुरू के 10 ओवर में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके पैरों में बहुत तकलीफ हो गई थी पिच पर खड़े रहकर आखिर तक रन बनाकर। इसलिए नसीम भाई, किसी तरह के फाइनल खेल लो, 2-4 विकेटें निकाल लो। वैसे सुनने में ये आया है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी काफ़ी खुश थे कि उनसे सिर्फ और सिर्फ पाला पड़ा है फास्ट बॉलर का, और वो ऐसी पिचेस पे फास्ट बॉलर को खेल कर बहुत खुश होते हैं। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जी ये तस्वीर किसी इश्तिहारी मुजरिम की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर और ये पोर्ट्रेट है हमारे पाकिस्तानी कप्तान यानी कि बाबर आजम साहब का, जिनका ये कहना है कि या तो मुझसे बैटिंग करा लिया करो, या मुझसे कप्तानी करा लो, और या मुझसे फील्डिंग करा लो। 3 काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। ये साहब धोनी साहब है, इन्होंने ऐसा धुलवाया कि धन धनाधन धन हो गई, और ग्राउंड के अंदर सिर्फ तालियों की गूंज थी कि क्या पिटाई चल रही है। ये अमर जमाल साहब, जिन्होंने बड़ा ही कोई ज़बरदस्त ओवर कराया था लास्ट मैच में, अब वो कुटाई और वो धुलाई हुई है, वो मार पड़ी है इनको कि इनके ऊपर और बहुत सारी मारें हों। एक मैच में आला परफॉर्मेंस, दूसरी मैच में घटिया से भी घटिया नीचे की परफॉर्मेंस। कुछ समझ में नहीं आता ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस किस तरह कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। बाकी के बॉलर हजरात भी पिटते रहे। ये साहब जो नज़र आ रहे हैं हैदर अली, ये ओपनिंग में आना चाहते थे, आज इनको मौका मिला तो ये 7 रन बनाकर और कैच बहुत ही गंदा देकर आउट हो गए। जिस तरह से ये कैच देकर आउट हुए, बिल्कुल सिंपल लग रहा था कि ये कोई अच्छे बैट्समैन नहीं है, और इनको भी धक्का मारकर पर्ची पर ही लाया गया है। ये साहब भी बहुत पिटे हैं, और इसके अलावा इनसे रन भी कुछ नहीं बने। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कि उनको बुलाया जा सकता था। आसिफ अली भी बहुत गलत तरीके से शॉट उल्टे सीधे मारते हुए आउट हो गए, जबकि उन्हें मिडलमैन की तरह कुछ अच्छे शॉट खेलने चाहिए थे, कुछ अच्छे रनों का इजाफा करना चाहिए था। स्कोर तो कम नहीं था, लेकिन बॉलिंग बहुत ही वीक थी हमारी, और बहुत ही ख़राब थी। बॉलिंग के डिसीजन कुछ अच्छे नहीं लिए गए थे। शादाब साहब से भी कुछ ना हुआ, सिर्फ 1-2 विकेटें ही गिरा सके। उसके बाद पूरी टीम पिटती ही रही, कोई भी रन नहीं रोक सका। पाकिस्तान ने काफ़ी स्लो स्टार्ट किया था, और विकेटें गिरने की वजह से रन रेट बहुत स्लो था। इंग्लैंड की टीम काफ़ी खुश थी कि इन्हें कम रन रेट मिलेगा, लेकिन रन रेट फिर भी 170 तक चला गया, जो कि बेहतर था पिछले मैच के मुकाबले में। लेकिन हमारी बॉलिंग ने जो आज किया है, इसने तो हमारा मुंह ब्लैक करा दिया है, मतलब काला। एक ही कवर में 24-24 रन दिए जा रहे थे। वसीम पिट रहे थे, नवाज पिट रहे थे, दानी पिट रहे थे, तमाम बॉलर पिट ही रहे थे। शादाब भी पिटे और खूब पिटे, और अमर जमाल का तो क्या ही कहना था कि वो 1 ओवर के अंदर 3-4 छक्के लगवा कर गए। कैप्टन साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, जब फास्ट बॉलर पिट रहे हैं तो फिर स्पिनर को लाया जाए और स्लो मो करवाया जाए, और फास्ट बॉलर को भी थोड़ा स्लो जेस्चर देकर, पेस देकर बॉल करवाया जाए। लेकिन ये बात उनको कौन समझाए। बाबर साहब तो जो ड्रेसिंग रूम से सोच कर आते हैं, बस वो वही करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कोई फैसला करना नहीं जानते। पाकिस्तानी बॉलिंग की धज्जियां, बेइज्जती की धज्जियां हवाओं में बुलंद उड़ती नजर आईं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, और तमाम शायकीन क्रिकेट ने वो धज्जियां बेइज्जतियों की उड़ती देखी, और इतनी शदीद बेइज्जती कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारा बाबर आजम को मशवरा है कि वो तमाम बॉलर्स की नज़र उतरवाएं और उनकी नज़र की काट करवाएं, वरना तो ये फाइनल हारने के चक्कर में नजर आते हैं। ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ आने वाली नहीं। रऊफ भाई को भी आज घर बिठा दिया गया, शायद फाइनल में लाने के लिए। इसके अलावा इनको बहुत ही शौक था बॉलिंग कराने का, लेकिन क्यों नहीं करवाई गई ये हम नहीं जानते।
आसिफ भाई किस तरह की बैटिंग करना चाह रहे हैं ये भी समझ में नहीं आया। हसनैन को लास्ट मैच में डांट पड़ी थी पिटने पर, लेकिन आज तो वो भी नहीं पड़ी। और ये साहब कहने लगे मुझे कोई कुछ ना कहे क्योंकि मैं तो मिडिल मैन बन के पीछे बैठा हुआ हूँ बेंच के ऊपर इंजर्ड होकर। बाबर ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वो बैटिंग सारी खाक में मिल गई। पाकिस्तानी बॉलर कुछ भी ना कर सके और बाबर के गलत फैसलों ने भी बहुत गलत इम्पैक्ट डाला। धोनी जब पिट रहा था तो इसको मजीद ओवर देने की ज़रूरत नहीं थी, मजीद दूसरे बॉलर को ट्राई करना चाहिए था। चॉइस नहीं थी तो रिजवान मुर्शिद से मशवरा कर लेते, जिनके मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें।